द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग उस हाथों को देखते हैं जो कि अब सोकर उठता है। वो सोच रहा था कि कल जो भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ एक सपना था, लेकिन जैसे वो अपने साइड में एक बंदे को देखता है जो कि उसी के स्क्वाड में है, उसे देखकर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में है। तभी कोई बंदा आकर उसे बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। तो वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है उसे मिलने काजुकी और सुजुने आए हैं, जो कि उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता हुई थी जब हमने सुना कि तुम किडनैप हो गए। तो उस आदमी उनसे कहता है कि चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। लेकिन अब वो सब याद करता है कि जो अभी उसके साथ कल हुआ। तभी अब थोड़ा दुखी होता है और लोगों से कहते हैं कि आज मेरी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, पता नहीं मैं कल जिंदा बचूंगा या नहीं। तो सुजने कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तैयार हो ट्रेनिंग के लिए। तो कहते हैं कि वो तो मुझे होना पड़ेगा ही, क्योंकि वैसे मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं। वैसे भी ट्रेनिंग करके मैं तुम्हारे लिए यूजफुल हो जाऊंगा। ये सुनकर सुजने उस पर काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि आज हम लोग भी ट्रेनिंग करने वाले हैं, हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे। तो सातों कहते हैं ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को हीरो ट्रेनिंग कैसी वाली करनी होगी, क्या वो कूल होगी? वैसे भी तुम्हारी आउटफिट काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर सुजना उसका शुक्रिया करती है। वहीं पर अब काजुकी भी अब थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और उस हाथों का शुक्रिया करता है और कहते हैं मैंने अपना माइंड बना लिया। वह सुजनो से भी कहते हैं कि मैं इस दुनिया में अपने बेस्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर सुजनो भी उससे कहती है ऐसी बात है तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर साथ तो काफी खुश होता है कि ये लोग मोटिवेटेड हैं, लगता है ये ठीक रहेंगे, मैं भी एक दिन इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर रोज आ जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हारी हीरोज के साथ अच्छी सी बातें हो गई? तो साथों डर जाता है और उसे कहता है हाँ हो गई बातें, शुक्रिया मुझे समय देने के लिए। तो रोज अब उसे कहती है कि ये जगह प्रिजन नहीं है, तुम कभी भी अपने दोस्तों से मिल सकते हो, लेकिन तब नहीं जब तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही हो, समझ में आई? तो साथों ईमान जाता है, जिसके बाद वो उसे एक डायरी पकड़ा देती है और कहती है कि तुम इसके अंदर अपने ट्रेनिंग रेजिमेंट, तुम्हारे एक्सपीरियंस और जो भी तुम लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो, जरूर ये तुम्हारे काम आएगी। और तुम्हारी ट्रेनिंग ब्रेकफास्ट करने के बाद है, तैयार है ना? ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। वहीं पर अब उसातो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और सोचता है कि मेरी हेलिस ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। उसातो की डे 1 की ट्रेनिंग में हम लोग उसातो को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि ये ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये तो इजी है। उसातो अपनी बॉडी के बीच में बिल्कुल कोई गर्म चीज को सेंस कर पा रहा होता है। तो रोज उसे बताते हैं कि जिस चीज को तुम फील करे वो मैजिक है। इसके बाद तुम्हें सीखना होगा कि तुम इस मैजिक को अपनी बॉडी के बाहर कैसे निकाल सकते हो। वो तुम्हें बाद में सीखना आ जाएगा, लेकिन अभी इस फीलिंग को सेंस करते रहो। तो सातो भी अब कंटिन्यू करता है और अब अगली सीन में रोज उसे एक बुक देती है और कहती है इसे पढ़ो। तो सातो कहते हैं कि आखिर मैं इसे कैसे पढूं, मुझे तो इस दुनिया की लैंग्वेज भी नहीं आती है। तो रोज कहती है इसे एक बार खोल के पढ़ो। तो ये सुनकर अब उसातो उस बुक को खोलता है और अब वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इस बुक की लैंग्वेज को पढ़ पा रहा होता है। तो रोज उसे बताती है कि जो भी लोग इस दुनिया में हीरो समनिंग की स्पेल से आते हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन स्पेल लग जाती है, तो तुम इस बुक को पढ़ सकते हो। वो अब उसे बुक में एक नक्शा दिखा के कहती है कि ये है लिंगर किंगडम, जहाँ पर अभी हम हैं, और इसी की बगल वाली जगह वहाँ पर डीमंस रहते हैं। इसका मतलब हम उन डीमंस के पहले टारगेट हैं। इस बुक को अच्छे से पढ़ना, ये बुक तुम्हें दुनिया के नेशन, रेसेस और डीमन के बारे में बताएगी। वो अब चली जाती है तो साथो उस बुक को पढ़ने लगता है और सोचता है कि ये वाली ट्रेनिंग तो मेरे लिए काफी सिंपल है। दूसरे दिन अब साथो को काफी ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है। वो अब काफी थक जाता है और सोचता है कि क्या ये मैजिक ट्रेनिंग है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे दौड़ना पड़ेगा। तीसरे दिन उसे और ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है जब तक उसकी बॉडी जवाब न दे दे। उसके पैरों में दर्द हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। तभी रोज वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें रेस्ट करने की परमिशन किसने दी? जिस पर वो कहता है कि मेरे लेग्स खत्म हो गई है, मैं और ज्यादा नहीं दौड़ सकता हूँ। ये सुनकर रोज उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है और अब उसातो नोटिस करता है कि उसके पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। रोज अब उसे कहती है तुम्हारे पैर का दर्द खत्म हो गया ना, जल्दी से भागना शुरू करो। तो साथो भी भागने लगता है और सोचता है कि इस तरीके से ट्रेनिंग करने पर तो मैं मर जाऊंगा। तो रोज उसे कहती है चिंता मत करो, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें हील कर दूंगी, इसे भागते रहो। उसातो रोज के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकता है, इसलिए वो सोचता है कि जो भी कुछ वो उसे कहना चाहता है वो डायरी में लिख देगा और अपना गुस्सा उतारेगा। अगले दिन अब उसातो बाकी स्क्वाड मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करता है। सभी लोग उससे काफी ज्यादा तेज होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसातो अब वापिस से गुस्सा होने लगता है और वो सोचता है कि मैं जाकर ये सब डायरी में लिखूंगा और अपना गुस्सा उतारूंगा। और अब 5वें दिन भी उसा तो काफी ज्यादा दौड़ता है और अब उसका थोड़ा थोड़ा मैजिक आने लगा है। और अब डे 6 में भी वो दौड़ रहा होता है, लेकिन कीचड़ में अब उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। लेकिन रोज अब भी उसे खड़े होने के लिए कह रही होती है और दौड़ने के लिए भी। उसा तो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से अब उसका हीलिंग मैजिक एक्टिवेट होने लगता है और अब डे 7 के दिन हम लोग देखते हैं कि रोज अब उसे काफी जोर से लात मारती है और उसे काफी दूर गिराती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है। रोज वहीं पर उसे कहने लगती है कि जितना तुम मुझे हेट करोगी मैं उतनी ज्यादा क्रूर होती जाऊंगी। ये सुनकर उसा तो थोड़ा डर जाता है और सोचता है कहीं इसे मेरी डायरी तो नहीं पढ़ ली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो जापानीज में लिखा है, उसे वो लैंग्वेज कैसे आती है? तभी रोज उसके पास आकर उसे उठाकर फेंक देती है और कहती है रेस्ट करने का समय नहीं है, जल्दी जाकर दौड़ो। और अब 8वें दिन में हम लोग उसातो को देखते हैं। रोज अब उसे बार बार उठाकर फेंक रही होती है और लात मार रही होती है। उसातो का हीलिंग मैजिक एक्टिवेट होने
होने लगता है। वहीं इतना ज्यादा डैमेज पाने के बाद भी उसातो देखता है कि उसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वो सोचता है कि क्या ये हीलिंग मैजिक है, अगर है तो मुझे मैजिक चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से दौड़ने के लिए जाता है। 10वें दिन में अब हम लोग देखते हैं कि जब से उसातो ने अपनी हीलिंग मैजिक पर कंट्रोल पाना शुरू कर लिया है, तब से वो बिना थके दौड़ सकता है। लेकिन उसे इस बात का डाउट हो रहा होता है कि क्या वो सिर्फ रनिंग करके ही काजुकी और सुजुने की मदद कर पाएगा। तभी रोज अब उसे कहती है कि जाकर और 30 बार दौड़ो। ये सुनकर उसातो थोड़ा पागल होने लगता है और कहता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग, एक बार जब मैं ये ट्रेनिंग पूरी कर लूंगा ना तो मैं रोज को दिखाऊंगा कि कौन यहाँ का बॉस होगा। और अब डे 11 में हम लोग देखते हैं कि उसातो की ट्रेनिंग में अब एक न्यू चीज ऐड हो चुकी है, वो है पुशअप्स। वो ऑलमोस्ट 1000 पुशअप्स कर रहा होता है, लेकिन उसकी हीलिंग मैजिक की वजह से उसका सारा दर्द गायब हो रहा होता है। तभी रोज उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी को मैं इतना ज्यादा स्ट्रेंथन क्यों कर रही हूँ? ऐसा इसलिए ताकि तुम बैटल फील्ड में दुश्मनों से भाग सको और जाकर अपने घायल साथियों की मदद करो। जितना तेज तुम दौड़ पाओगे उतनी ही जल्दी तुम उन्हें बचा पाओगे। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा शौक रहता है और वो अपनी ट्रेनिंग को वापस कंटिन्यू करता है। वो आज थोड़ा खुश है क्योंकि रोज ने आज उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा है। अगले दिन अब उसातो सुबह रनिंग करता है और शाम के समय पर पुशअप्स करता है। वो फील कर रहा होता है कि उसकी बॉडी उसके लिए थोड़ी हल्की बनती जा रही है। अगले दिन रोज को ये बात पता चल जाती है तो वो उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारा वेट ऐड कर देती है। ये ट्रेनिंग देखकर तो वहाँ पर सभी गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ट्रेनिंग इतनी कर कैसे रहा है। डे 14 में उसातो देखता है कि उसका लंच तो वहाँ से गायब हो चुका है। एक बंदे से पूछने पर उसे पता चलता है कि उस बंदे ने उसका लंच खा लिया है। वो सुनकर उसातो उस पर काफी गुस्सा होता है और उसके ऊपर गिलास फेंक देता है। वो बंदा अब उसे चिढ़ा रहा होता है तो उसातो अब उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक को डॉज करके वहाँ से भाग जाता है। वो लोग अब बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं। उसातो भी उसके पीछे होता है। वो रियलाइज कर रहा होता है कि जो उसके ऊपर वेट डाले गए थे उसे उसकी आदत हो गई है। वहीं पर अब दूसरी तरफ रोज ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। तो उसातो को समझ आता है कि ये सब कुछ उसी की प्लानिंग है। उसी ने इस बंदे को कही होगी कि ये मैं लंच खा ले और मैं इसके पीछे दौड़ूं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक हफ्ता बीत जाता है। काजुकी और सुजुने उससे मिलने आते हैं। उनके साथ एक छोटी लड़की और एक नाइट भी होते हैं। वो लोग अब जैसे वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उसातो होता है, वो उसे देखकर शौक हो जाते हैं। काजुकी और सुजुने उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये उसातो है। वो लोग इतने हैरान इसलिए हैं क्योंकि उसातो की काफी बॉडी बन चुकी है, उसके ऊपर एक भारी पत्थर भी है और साथ में उसके ऊपर रोज भी बैठी हुई है। रोज उसे कहती है कि तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, हार मत मानो। तो उसातो कहते हैं कि गिव अप कौन कर रहा है, तुम इतनी ज्यादा हल्की हो, मैं तो तुम्हें आराम से उठा सकता हूँ। ये सुनकर रोज वहाँ से जाती है और उसके लिए एक और बड़ा पत्थर आती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो ये लो। वो अब उस भारी पत्थर को उसके ऊपर रख देती है, लेकिन उसातो अब उसे भी उठा रहा होता है। थोड़ी सी उसे दिक्कत हो रही होती है लेकिन वो हैंडल कर लेता है क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक जो है। वो देखकर रोज काफी इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि तुम धीरे धीरे मेरे टाइप के लड़के बनते जा रहे हो। ऐसे ही चलता रहा तो काफी जल्द मैं तुम्हें अपने साथ ले चल पाऊंगी। वहीं पर सुजुने और काजुकी को तो बिलीव ही नहीं हो पा रहा होता है कि वो उसातो है क्योंकि उसकी मसल ही काफी ज्यादा बन गई है। काजुकी वो देखकर कहता है कि कितनी क्रूर ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं पर काजुकी तो उसातो की मसल की फैन ही हो जाती है। वो सब देखकर वही नाइट अब जाकर रोज के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुम इस फूल लड़की की स्पीड तोड़ने की कोशिश कर रही हो क्या? रोज उसे कहती है बूढ़े सिगलेस मुझे छोड़ दे, तेरे पास खुद के तरीके होंगे लेकिन मेरे पास खुद के तरीके हैं। मैं उसातो के ऊपर हल्के नहीं रह सकती हूँ क्योंकि वो मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। ये सुनकर उसातो भी शौक हो जाता है और सोचता है क्या। तो रोज कहती है कि उसातो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पसंद है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो मेरी हर एक ट्रेनिंग को पास कर देता है। वो सब देखकर उसातो सोचने लगता है कि ये नाइट मेरी मदद करने के लिए आया या फिर मुझे फंसाने के लिए। तभी रोज उसे कहती है कि जाकर ब्रेक ले लो क्योंकि अभी लंच का समय हो गया है और वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें हीरोज के साथ बात करनी है तो जाके करो। तो उसातो मान जाता है और वो उन हीरोज और उस लड़की के साथ चला जाता है। वहीं पर वो नाइट और रोज आपस में लड़ने लगते हैं। अगले सीन में अब उसातो को पता चलता है कि वो नाइट इस किंगडम की आर्मी का कमांडर है और वो इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। उसका नाम सिगलेस है। काजुकी बताता है कि सिगलेस ही हम लोगों को तलवारबाजी करना सिखा रहा है। ये सुनकर उसातो कहते हैं कि तो काफी कमाल की बात है। और वैसे ये लड़की कौन है? तो लड़की कहती है कि मेरा नाम सीलिया वेलगस्ट लिंगर है और मैं किंग की बेटी हूँ। ये सुनकर उसातो डर जाता है और उसे माफी मांगता है कि वो उसके सामने रूड बन रहा था। तो प्रिंसेस उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम फ्रेंडली हो सकते हो। ये सुनकर उसातो थोड़ा शौक होता है। वहीं पर अब सुजुने कहने लगती है कि काजुको ने भी उसातो की तरह ही रिएक्शन दिया था जब वो प्रिंसेस से मिला था। ये सुनकर काजुकी भी शर्मा जाता है, जिसकी आप प्रिंसेस अभी से कहती है कि मैं सभी के लिए खाने के लिए ब्रेड लाई हूँ। वो लोग भी अब ब्रेड को खाने लगते हैं, उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। तभी काजुकी उसातो से कहते हैं कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हमेशा इतनी बुरी होती है या सिर्फ आज ही? तो कहते हैं कि आज मेरी ट्रेनिंग थोड़ी इजी है, तुम लोग अपने बारे में बताओ। तो काजुकी बताते हैं कि हम लोग की भी ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है। सिगलेस हमें तलवारबाजी सिखाता है, वहीं पर वेल्ची हम लोग को मैजिक सिखाती है। इससे हम लोग की फिजिकल और मेंटल कंडीशन अपग्रेड हो रही है। वो सुनकर उसातो कहते हैं कि तो काफी नॉर्मल ट्रेनिंग है, रोज तो मुझसे काफी एबनॉर्मल ट्रेनिंग करवाती है। वो सुनकर काजुकी अब उसे कुछ बोलने वाला होता है तभी अचानक से सुजुने उसातो की शर्ट को उठाकर उसकी बॉडी देखने लगती है। वो
देखती है कि उसके अंदर सिक्स पैक आ चुकी है, वो अब उसकी मसल की दीवानी हो जाती है। उसा तो थोड़ा ओकर फील करने लगता है, लेकिन तभी काजुकी से कहते हैं कि तुम कुछ बोलने वाले थे ना, जल्दी बोलो। तो कहता है हाँ, मैं सोच रहा था कि कहीं यहाँ पर तुम्हें मुश्किल तो नहीं हो रही है कोई। तो उसा तो कहता है कि मुश्किल तो हो रही है, शुरुआत में मैं सोचता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, रोज से मुझे अब भी डर लगता है, लेकिन भागने का मेरा अब मन नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रेनिंग को एंजॉय करने लगा हूँ, और वैसे भी यहाँ की जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। ये सुनकर सूजन इम्प्रेस होती है और उसे कहती है, लगता है तुम्हें वो जगह मिल गई जहाँ पर तुम बिलोंग करते हो। तो वो कहता है कि इसमें इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस जिद्दी हो रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग हीरोज के तौर पर लड़ने वाले हो, इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर सूजन कहती है, ऐसी बात है तो जब मैं खतरे में हूँ तो मुझे बचाने आना। तो साधु कहते हैं कि तुम ऐसा एक्ट क्यों करी हो कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो। तो सूजन कहती है कि मैं नॉर्मल लड़की तो हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो। तभी यहाँ पर साधु का स्क्वाड मेंबर आता है और उसे कहते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। उस साधु भी अब उससे काफी अजीब तरीके से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्माइल के साथ मेरे लिए खाना लाने की, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने जाता है, हमारे पास वो बंदा भी उसे मुंह के मारता रहता है, और इसी तरीके से वो लोग अब आपस में लड़ने लगते हैं। वो देखकर प्रिंसेस कहती है कि क्या हमें इनकी लड़ाई रुकवानी चाहिए। तो काजुकी कहते हैं नहीं, लगता है उस साधु यहाँ पर हर चीज ये सब करता है। तो सूजन कहती है हाँ, वो यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं जैसे उसे रहना चाहिए, वो हमसे भी ज्यादा अच्छे से यहाँ फिट हो रहा है। तो काजुकी कहता है कि मैं बैठे बैठे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं वापस कैसल में जाकर ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। वो अब चला जाता है तो सूजन और प्रिंसेस भी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं अब सूजन रुक कर उस साधु की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि जरूर कोई कारण होगा जिसकी वजह से हम सभी लोग एक साथ इस वर्ल्ड में समन हुए हैं, ये पक्का कोई किस्मत है, चलो हम लोग अपना बेस्ट देंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर रात के समय पर उस साधु गर्म पानी में नहा रहा होता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं काजुकी और सूजन से मिल पाया, लेकिन सूजन ने मेरी बॉडी को देखकर अजीब एक्ट करी थी। वैसे देखा जाए तो वो सही है, मेरी बॉडी सही में चेंज हो गई है, मैं और ज्यादा तेज हो गया हूँ। ट्रेनिंग करके मेरी मसल को और ज्यादा वेयर आउट करना और बार बार हीलिंग मैजिक से उन्हें हील करते रहना, ये सब करने की वजह से मेरी बॉडी की ये आदत हो चुकी है। वह अब याद करता है कि रोज ने उससे कहा था कि जितना तेज तुम दौड़ पाओगे उतनी जल्दी तुम बाकी लोगों को बचा पाओगे। उसा तो सोचता है कि क्या मैं बैटल फील्ड में दौड़ पाऊंगा और लोगों को बचा पाऊंगा, क्या मैं इस पीरियड मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है। और अब अगली सुबह जैसे उसा तो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, तभी रोज अब उसके पास आकर उसके मुंह पर बैग फेंकती है और कहती है आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो सुनकर बाकी सभी मेंबर्स कहते हैं तो वो दिन आ गया। रोज अब गेट गार्ड के पास आकर उसे कहती है जल्दी से गेट खोल दो। वो गार्ड भी डर जाता है और जाकर गेट खोलता है। उसे देखकर उसा तो सोचता है कि रोज की प्रेजेंस इतनी खतरनाक है, गेट गार्ड भी उससे डर गया। जिसके बाद अब गेट गार्ड गेट खोल देता है। वो लोग बाहर जाने लगते हैं, तभी उसा तो रोज से कहते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर वो उसे बताते नहीं है और कहती है बस चलते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो लोग अब एक जंगल के पास आते हैं तो रोज अब उसे बताती है कि ये जगह फेमस है, इसे जाना जाता है इस किंगडम के डार्कनेस नाम से, क्योंकि यह जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है और तुम यहाँ पर जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम ग्रैंड ग्रिजली को नहीं हरा दोगे। वो सुनकर साधु डर जाता है और कहते हैं कि तो वही मॉन्स्टर है जो कि ब्लू ग्रिजली 100 साल बाद बनते हैं। बुक में लिखा हुआ था कि ब्लू ग्रिजली ही बहुत खतरनाक होते हैं। तो रोज उसे कहते हैं कि इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद तुम ग्रैंड ग्रिजली को आराम से हरा सकते हो। तो कहते हैं कि इतने समय से तो सिर्फ मैं रनिंग ही करता आ रहा हूँ, तुमने मुझे लड़ना तो सिखाया ही नहीं। ये सुनकर रोज उसे उठा लेती है और कहते हैं तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ऐसा बोलने के बाद उसे फॉरेस्ट के अंदर फेंक देती है। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।